नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मऊ ज़िले में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों ने नीट क्वालिफ़ाई किया है। उसी में से एक बच्ची अरीसा शाहिद हैं, बिनते शाहिद कमाल, जो मऊ शहर के हमीदपुरा के रहने वाले हैं। उनकी बच्ची हैं। उन्होंने 595 नंबर हासिल करके नीट क्वालिफ़ाई किया है। और इन्होंने जो कोचिंग की है, सबसे ख़ास बात है कि मऊ की बिल्कुल नई कोचिंग द नेशन फाउंडेशन, जिनके फाउंडर हैं जमील इंजीनियर साहब। तो एक बड़ी कामयाबी है द नेशन फाउंडेशन की, और बच्ची की खुद की तो बड़ी कामयाबी है। आइए हम सीधे आपको रूबरू करते हैं अरीसा शाहिद से। अरीसा जी, बताएं, आज आपने नीट क्वालिफाई किया है, कैसा महसूस कर रही हैं? नीट क्वालिफाई ये करना एक बहुत बड़ा सपना होता है। हमेशा से एक पैशन होता है कि हम एमबीबीएस करें। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जब आपको रिज़ल्ट आया, तब उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? क्या उम्मीद थी कि आप नीट क्वालिफाई कर जाएंगे? हाँ, हम तो आंसर की से पहले ही रिजल्ट अपना मैच कर चुके होते हैं, OMR शीट। तो एक्सपेक्टेड मार्क्स उतने ही थे, फिर बस रैंक देखना था। तो उसके बाद कंफर्म हो गया कि हाँ एमबीबीएस सीट है इस बार। तो काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ हो गया। अरीसा जी, बताएं कि आप की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहाँ से रही और कहाँ की आप रहने वाली हैं? मेरी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन आजमगढ़ से रही है, एंड फिर मैंने 12th क्लास मऊ के डॉन बॉस्को स्कूल से किया है। कहाँ की रहने वाली हैं? अभी तो मऊ हमीरपुरा हम रहते हैं। पहले इसके आजमगढ़ पहले में? आजमगढ़ रहने वाले थे। जी। तो डॉन बॉस्को में जब आपने पढ़ाई की, तो डॉन बॉस्को में किस तरीके का एजुकेशन का आपको माहौल मिला? डॉन बॉस्को में एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल है। हर टीचर्स बहुत ही ध्यान रखते हैं, सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने। और बच्चों के साथ काफ़ी उनका हेल्पिंग नेचर है और बहुत ही केयर करते हैं। कोचिंग वगैरह भी आपने की है जो द नेशन फाउंडेशन से, मुझे जहाँ तक मालूम है। जी बिल्कुल। तो जमील इंजीनियर साहब हैं, जमील इंजीनियर साहब ने अपनी कोचिंग, इनकी बिल्कुल नई है और इनके लिए मील का पत्थर आप हैं। पहले आपने रिज़ल्ट दिया है जो पढ़ा है, तो किस तरीके से इन्होंने आपको गाइड किया और यहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने कैसे आपको पढ़ाया? जमील सर के बारे में कहें तो नीट क्वालिफाई करने के पीछे सबसे बड़ा इनका हाथ है, क्योंकि हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कहीं बड़ी कोचिंग जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक सही टीचर का गाइडेंस होना साथ। वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और बिल्कुल सर ने ऐसे ही किया। जो जैसा कहते गए वो मैं वैसा करती गई, और फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। द नेशन फाउंडेशन में कितने साल आपने कोचिंग की? पूरे 2 साल किया। 2 साल में आपने रिज़ल्ट दिया। जी। क्या बनने का इरादा है? अभी तो आप एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद भी कुछ आपका टारगेट होगा? अभी फ़िलहाल डिसाइड तो नहीं किया है, बट कुछ अलग ब्रांचेस में जाना है एक्सेप्ट गायनोकोलॉजिस्ट। आपने जो पढ़ाई की तैयारी के लिए, कोचिंग के बाद कितने घंटे घर पे तैयारी की और कोचिंग में कितनी देर आपने टाइम दिया? कोचिंग की क्लासेस तो यूजुअली 7 से 1 बजे तक की होती हैं, और फिर ऐसे घर जाने के बाद आराम वगैरह करने के बाद। क्वांटिटी तो मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी कितनी है। तो मैं अगर 2 भी घंटे पढ़ती थी तो भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ, कभी 6 घंटे पढ़ी, कभी 8 घंटे पढ़ी, जैसे ज़रूरत लगी वैसे पढ़ाई की। कभी कोई रिजिड शेड्यूल नहीं था। वालिदैन का तालीम में किसी तरीके की रुकावट या सपोर्ट किस तरीके का रहा है? बिल्कुल भी नहीं रहा है ऐसा। 100%, इनफैक्ट अगर 100 से ज़्यादा कोई परसेंटेज होता तो वैसा सपोर्ट रहा है मेरे लिए। घर में अब्बू सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करते थे या अम्मी? इसमें डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी, क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग रोल होता है। माँ का बहुत अहम रोल होता है और पापा का अलग होता है। दोनों लोग अपनी तरफ से जो उनके फ़राइज़ हैं वो पूरे करते हैं, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेरी केयर करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। कभी ऐसा नहीं किया कि बेटा तुम ऐसा पढ़ो या ऐसा पढ़ो, सब कुछ मेरे पर छोड़ दिया हमेशा। बस ऐसा कहा कि कभी फेल भी हो तो उसके आगे रुकना नहीं है, वापस से उठकर मेहनत करना है। कामयाबी के लिए शर्त है मेहनत और लगन। बिल्कुल।
क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने दोस्तों को या आपके पीछे जो आने वाली नस्लें हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? और सबसे पहले कोई भी फील्ड हो, चाहे किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन हो, बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। और बेसिक के लिए हमें बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के पीछे नहीं भागना है, वो हमें हमारे रूट से अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। जैसे कि अपने मऊ में ही सर ने बहुत बड़ा नई नेशनल फाउंडेशन क्लासेस अभी नई शुरुआत हुई है, लेकिन एक हमको पूरी उम्मीद है कि सर का जो गाइडेंस है, इनकी यहाँ की जो टीचर्स हैं, ये हमारे साथ एकदम रूबरू होकर हमें बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, एवरीथिंग, पढ़ने से लेकर क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या करना है। तो इतनी बेसिक्स क्लियर होने के लिए मेरा ख्याल है कि सर की कोचिंग तो बेस्ट है अपने मऊ में। और फिर आप अपनी तरफ से कभी हार ना माने, हमेशा डिटर्मिनेशन से पढ़ते रहें। जमील साहब जब आए मऊ में और इन्होंने कोचिंग की बात की तो लोगों को लगा कि मतलब ये कहाँ तीर फेंक रहे हैं, कहाँ मऊ में लोग, क्योंकि कोटा, कानपुर और साउथ के बहुत से ज़िले हैं जहाँ पे कोचिंग बड़े पैमाने पे की जाती है। उनकी मोटी मोटी रकमें जो फ़ीस के तौर पे अदा की जाती हैं, लेकिन यहाँ छोटी सी फ़ीस में आप जैसी बच्ची ने नीट क्वालिफाई कर लिया। तो क्या आपका ख्याल है कि यहाँ मऊ के लिए द नेशन फाउंडेशन कितनी सक्सेस है? जी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि किसी दो कोचिंग सेंटर्स को कंपेयर करें। हाँ, सबके अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं। जो बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, वो कोचिंग सेंटर्स इंडस्ट्रीज़ का फॉर्म ले चुकी हैं। सर ने अभी शुरुआत किया है, तो एक कली को खिलने में टाइम तो लगता है, खिल चुकी है, जो कि अब नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। सर ने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं। फिलहाल आपके सामने नीट है, AMU का हो गया। AMU में हर साल 3 साल से सर सेलेक्शंस दे रहे हैं, +2 में, BA में, ग्रेजुएशंस में, और भी दूसरे एग्जाम्स से सर के गाइडेंस में बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनके बारे में जानना हमारे मऊ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस अभी नहीं है कि यहाँ से भी कुछ हो सकता है। हमें बस ये कहना है कि अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देखा जाए कि उमूमन जो नीट में बच्चे आते हैं या इंजीनियरिंग में आते हैं या IAS के एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज में, तो बेशतर बच्चे जो मतलब आम तरीके से वो अच्छे खासे परिवार से होते हैं, लेकिन मऊ के जो बच्चे हैं बेशतर जो हैं गरीब परिवार से हैं। तो क्या आपको भी पैसा कभी हायल हुआ, कभी रुकावट हुई तालीम के लिए? जहाँ तक फाइनेंशियल कंडीशंस की बात है, तो हर फैमिली में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम जहाँ तक कोचिंग की बात करें, तो जमील सर ने आज तक कभी, सिर्फ मैं क्या हुई, किसी भी बच्चे से कभी फीस के लिए कुछ नहीं कहा। इनका बस एक ही मोटिव रहा है कि तुम आओ, पढ़ो, तुम्हारे पास जब होगा देना, नहीं होगा नहीं देना, लेकिन मेरा बस मकसद है तुम पढ़ के आगे बढ़ो, डेट्स इट। शाहिद जी बताएं, आपकी बच्ची ने नीट क्वालिफाई किया, कैसा महसूस करते हैं? महसूस तो खुश तो बहुत हूँ, बेइंतहा खुश हूँ मैं कि मेरी बेटी ने नीट MBBS के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसको खुले दिल से मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। एक सवाल ये है कि आपकी बच्ची जी, नीट क्वालिफाई कर गई, क्या कभी आपको ऐसी उम्मीद थी कि बच्ची आपकी नीट क्वालिफाई कर जाएगी? उम्मीद तो मैंने इस वक्त किया जब इसने मऊ डॉन वास्को से इंटरमीडिएट का पेपर दिया और मऊ डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया इसने, मेरी बेटी ने। मेरा दिल फ़ख्र से ऊंचा हो गया। और उसके बाद जब मेरी बेटी ने ये बोला, पापा हमको नीट की तैयारी करना है, तो मैं बोला एकदम दिल खोल के अल्लाह का नाम लेकर तैयारी करो। तो मेरी बेटी ने तैयारी शुरू की और जब से जमील सर के पास आई है, तो जमील सर के गाइडेंस में मेरी बच्ची ने तैयारी की और जमील सर का ये एकदम फुल सपोर्ट था मेरी बच्ची के साथ। जिस अंदाज में गाइड किया सर ने, उस अंदाज में मेरी बेटी ने तैयारी किया और इस साल जमील सर के ही गाइडेंस में मेरी बच्ची ने अपना रिजल्ट सामने ला दिया मेरे। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। आपकी बच्ची ने पहला रिजल्ट नीट का जमील सर को दिया है। जी जी, ये भी एक बड़ी बात है इस कोचिंग के लिए। नहीं, इस कोचिंग के लिए तो बड़ी बात है। खैर मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी बेटी ने ऐसा रिज़ल्ट लाया है कि मेरी बेटी खुद बहुत खुश है। और मैं आगे यही कहना चाहूँगा, जिस भी बेटा या बेटी किसी के भी हों, मेरे भी भाई बहन लगेंगे, अगर उन लोगों को तैयारी करना है
तो ज़रूर एक दफ़ा जमील सर से संबंध बनाएं, अपना रिलेशन करें, फिर इनका टारगेट सबके सामने आ जाएगा। थैंक यू। जमील जी बताएं, पहला रिज़ल्ट, इतना बड़ा रिज़ल्ट नीट क्वालिफाई करने का, आप एक ख्वाब लेके आए थे मऊ में, ख्वाब की ताबीर तो पूरी हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, अल्लाह का बेपनाह शुक्र है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं उन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरा किसी भी तरह से सपोर्ट किए हों और मेरे लिए दुआ गो रहे हों। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और बेपनाह खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ने हमारी मेहनत को कबूल किया। और हम मऊ वालों के सामने अपनी स्पीच में जो बार बार उस जज्बे और जुनून से ये कह रहे थे कि इसी मिट्टी की सरजमीन, इसी मऊ की सरजमीन से हम लोग रिज़ल्ट देंगे, तो बोलने को तो हम बोलते थे, लेकिन फिर ये बात मुझे बहुत खाती थी कि इतनी बड़ी बड़ी मजलिसों में मैं स्पीच देता हूँ और कहता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से। अल्लाह मेरी इस बात की लाज रखना, और अल्लाह ने मेरी इस बात की लाज रखी। हमने मेहनत किया, अरीशा ने बेपनाह मेहनत की है और फिर अल्लाह ने हमको ये रिज़ल्ट दिया। इसके पहले छोटी छोटी 2-3 कामयाबियाँ आपके दामन में आईं, ये बड़ी कामयाबी है, क्या उम्मीद करें आगे के लिए कैसा सफ़र रहेगा? इंशाल्लाह हम रिज़ल्ट अब देते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए, मऊ जैसी छोटी जगह पे मैंने नीट का एक बैच डाला। अब एक तो वसाइल कम, टीचर कम, और अच्छे बच्चे सभी के सभी बाहर चले जाते हैं। वो भी गलत नहीं है, उनको लगता है कि यहाँ छोटी जगह है, हम पढ़ेंगे, हमारा टाइम ख़राब होगा। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट अच्छा नहीं है तो उसको पढ़ा के रिज़ल्ट देना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि लोगों के इम्तिहान में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खरा उतरा हूँ, तो मेरे प्रति लोगों का जो एक विश्वास है वो बढ़ेगा। और मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। मेरे यहाँ फाउंडेशन का बैच चल रहा है, नीट का चल रहा है, आप आएँ, मत फीस दें, आएँ डेमो क्लास लें और मुझे चैलेंज करें, आएँ पढ़ के देखें कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। पसंद आए, लगे कि वाकई हम लोग नीट के टू द पॉइंट लेक्चर देते हैं, तो ज़रूर पढ़ें और मौका दें हमें भी, ताकि आपके साथ मेहनत करके हम आपको रिज़ल्ट में कन्वर्ट कर सकें। अज़्म बुलंद हो तो मंजिल खुद ब खुद तय हो जाती है। जी, इसी उम्मीद के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं कि आप भी अपने अज़्म को वसी रखिए, कामयाबी इंशाल्लाह एक रोज़ आपके कदमों में होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। नाजरीन, आप हमारे साथ अरीशा शाहिद को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपके लिए टारगेट होना ज़रूरी है, आपका गोल होना ज़रूरी है। हदफ जब तक आप नहीं रखेंगे किसी भी चीज़ को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। और गोल या हदफ रखने के साथ साथ आपको सख्त मेहनत और दिलचस्पी के साथ अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नाजरीन, इसी तरीके से हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।